यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके पास वैल्यू एडेड मेथड से, और उसे शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको फॉर्मूला बताता हूं। अगर आप वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको तीन चीजों को ऐड करना था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड इन द सेम ऑर्डर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द परचेसेस बाय द फर्म। तो हम उन परचेसेस को लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन ये लिखा, कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन बाय एक्स एंड वाई। तो हमें फर्म एक्स और फर्म वाई की वैल्यू एडिशन को फाइंड आउट करनी है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन है। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाला, एंड दैट इज कॉल्ड द GVAMP बाय एक्स। तो याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय एक्स, और आप फॉर्मूला जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं आपको सिंपली समझाता हूं। तो हम मेनली फॉर्मूला लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपने पूछा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहां गया, 99% टाइम वो क्वेश्चन पेपर में गिवन नहीं होता, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, आईसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू यूज द ब्रैकेट। आप ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सेल्स बाय फर्म एक्स। पहले आप क्वेश्चन में देखिए, क्या सेल्स डायरेक्टली गिवन है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म एक्स टू हाउस होल्ड। इट इज नॉट द टोटल सेल्स, ये सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है कि हमने किसको सेल्स किया है, हाउस होल्ड को। तो ध्यान दीजिए, मैं एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूं और इसकी सेल्स की टोटल वैल्यू निकाल रहा हूं। तो पहले आपने देखा जी हाउस होल्ड को किया है, टोटल नहीं है। तो टोटल क्या होता है, जो आपने हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किया होगा। चलिए और ढूंढते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लास्ट वन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेसेस बाय फर्म वाई फ्रॉम फर्म एक्स। वाई ने खरीदा किससे, एक्स से। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या एक्स के नीचे लिख सकता हूं कि इसने सेल्स किया, और वाई ने क्या किया, एक्स से परचेस किया। आई रिपीट अगेन, परचेसेस बाय फर्म वाई फ्रॉम फर्म एक्स, यानी एक्स ने बेचा और वाई ने खरीदा। तो अभी हमें इसे एक्स के सेल्स में ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द 200। ये हमारे पास है द वैल्यू ऑफ सेल्स। प्लस करेंगे इसके अंदर चेंज इन स्टॉक को। तो आप देखिए चेंज इन स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म एक्स दिया हुआ है आपके पास 20, तो मैंने यहाँ पे 20 राइट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स में आपके पास दो चीजें आई और चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली था। माइनस करते हैं आईसी, और आईसी का मतलब होता है परचेसेस। आप देखिए एक्स ने किससे परचेस किया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिख रही है, दैट इज द इंपोर्ट बाय फर्म एक्स। इंपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द परचेसेस, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, दैट इज द 70। तो आप इसे टोटल कर दीजिए, तो 320 आया, जिसमें से आपने माइनस किया 70 को, सो द 250 करोड़ इज द आंसर। So that is the GVAMP by X. In the same order, you can calculate the GVAMP by Y. और सेम फॉर्मूला आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब फॉर्मूला फिर से नहीं लिखने के लिए जरा आप जानते हैं, तो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हमें चाहिए सेल्स बाय फर्म वाई, और क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है सेल्स बाय फर्म वाई। तो आपका काम आसान हो गया, आपको अब किसी और चीज पर फोकस नहीं करना। प्लस क्या ढूंढना है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ वाई देखिए, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ वाई है आपके पास 10, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वाई ने किससे परचेस किया। तो मुझे अभी पता चला था कि वाई ने किससे परचेस किया था, एक्स से। व्हाट इज द अमाउंट, 200। तो आपने यहाँ पे लिखा 200। और देखिए क्या कुछ और परचेस किया हुआ है, तो सेकेंड लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स बाय फर्म जेड टू फर्म वाई। जेड ने बेचा वाई को, तो ऑब्वियस सी बात है जेड के लिए वो सेल्स है,
Y के लिए वो परचेज है। जब तक हमें टोटल आईसी नहीं दिया हुआ तो आप सारे परचेसेस को ऐड कर लीजिए। सो द वैल्यू इज 250। तो यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 510 माइनस 450। सो द आंसर इज 60 करोड़ एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के दौरान आपके कुछ डाउट्स होंगे। पहला डाउट आपके माइंड में ये क्रिएट हो सकता है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि परचेसेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म वाई को हमने क्यों नहीं दिया। ध्यान दीजिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नेशनल इनकम हमेशा आपको कोशिश करेगा क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। व्हाट इज द फॉर्मूला? हमें चाहिए था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेल्स। सेल्स दिया हुआ है और इसमें सारे सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो जब मुझे टोटल वैल्यू पता है तो मुझे उसके पार्ट से सब पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर आपके पास लिखा हुआ था एक्सपोर्ट्स बाय फर्म वाई। एक्सपोर्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल्स। जब मुझे सेल्स पता है तो मुझे एक्सपोर्ट्स को अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बुक संदीप गर्ग और काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवर अप करेगा। और इस क्वेश्चन को करने का एक अलग सा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे ये इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा कि इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, और जो हमारे पास है अलग अलग ट्रांजेक्शंस गिवन है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपसे चार चीजें पूछ रहा है। The first one is the value added by each firm. The second one is the total value added. The third one is the total consumption expenditure. And the last one is the total savings and investment. तो यहाँ पर ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर आप देखेंगे वैल्यू एडिशन बाय ईच फर्म, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चार अलग अलग फर्म्स की बात हो रही है। मैंने ऑलरेडी इन्हें सर्कल किया हुआ है, ए बी सी एंड डी। तो जब आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था उसकी जगह में एक नया तरीका आपको बता रहा हूं। हमने एक चार्ट यहाँ पर फॉलो किया है जहां पर मैंने चार अलग कॉलम बनाए। द फर्स्ट कॉलम जो हमारे फर्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी सी एंड डी मैंने मेंशन किया। सेम ऑर्डर में यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप फॉर्मूला जानते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। The next column of the IC, that is the purchases, and the last column of GPMP आप जानते हैं वैल्यू एडिशन फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉलम के ऊपर ही राइट डाउन कर दिया रुपीज इन करोड़। दैट मीन्स कि अब हर बार हमें वैल्यू के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे एंटायर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो मैं रीड करता हूं और अगर आपको कोई चीज यहाँ पर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने कहा ए सेल्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी, ₹30 करोड़ टू सी, ₹40 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑफ फर्म ए इज अज्यूम्ड टू 0। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए ने सेल किया है बी को, अमाउंट इज 20, सी को सेल किया है, अमाउंट इज दिस वन, डी को सेल हाउस होल्ड को सेल किया है, द अमाउंट इज 40 एंड गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। इन द सेम ऑर्डर वैल्यू ऑफ इनपुट्स, आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ इनपुट्स को हम आईसी बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो इन्होंने अज्यूम किया हुआ है 0। तो सबसे पहले हम आते हैं एक में, और ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से शो किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हमने सेल किया है बी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बी एंड व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज 20 करोड़। सेम ऑर्डर में आपने सेल किया है सी को, व्हाट इज द अमाउंट, 30 करोड़। सेम ऑर्डर में हमने सेल किया है हाउस होल्ड को, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो अमाउंट इज 40 एंड द लास्ट वन आपके पास स्टॉक था, द वैल्यू इज 10। अब आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई द चेंज इन स्टॉक, व्हाई डज नॉट द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग। बहुत ही सिंपल है, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए चेंज इन स्टॉक, और इंफॉर्मेशन में जो स्टॉक दिया हुआ है हम उसे चेंज इन स्टॉक ही ट्रीट करेंगे। और आपके पास जैसा कि इंफॉर्मेशन है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0, तो आपने इसे 0 कर दिया। चलिए आते हैं बी की तरफ, और बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास। बी सेल्स इज आउटपुट वर्थ ₹40 करोड़ टू सी,
60 करोड़ टू डी एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन का मतलब हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा। चलिए, तो सबसे पहले बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मैंने लिखा 40 करोड़ टू सी। तो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन में लिखा टू सी द अमाउंट इज 40। देन आपके पास नेक्स्ट है जहां पर आपने डी को सेल किया, द अमाउंट इज 60। एंड द लास्ट वन फाइनल कंजम्पशन। मैं चाहूं तो सिर्फ कंजम्पशन भी लिख सकता हूं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया द अमाउंट इज 50। क्लियर? और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बाद में देखते हैं। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास सी के बारे में है। सी सेल्स एज आउटपुट वर्थ रुपीज 100 करोड़ टू डी, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट्स वर्थ रुपीज 100 करोड़। आप जानते हैं इसका पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा सबसे पहले आपके पास आएगा टू डी, द अमाउंट इज 100। द नेक्स्ट वन आपके पास है हाउस होल्ड, तो आपने एच एच लिखा शॉर्ट फॉर्म में, अगेन द 100। द नेक्स्ट वन आपके पास आएगा एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द सेल्स, आप जानते हैं, सो द अमाउंट इज 100 अगेन। नाउ द लास्ट पार्ट, डी सेल्स रुपीज 300 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। तो डी की इंफॉर्मेशन है, तो आपने लिखा जी हाउस होल्ड को किया इसने 300 और गवर्नमेंट को किया इसने द अमाउंट इज 100। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर दिया। अब आपको इसी क्वेश्चन को आगे रिलेट करना है, तो ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए इज अज्यूम्ड टू बी 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास गिवन था। तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट वन की तरफ, और मैं यहां पर मेंशन करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिए कि अगर एज अ ए अगर आप बी को सेल करते हैं 20 के लिए, तो मेरे लिए तो वो सेल्स है, लेकिन बी के लिए वो क्या हो जाएगा, परचेस। और आप जानते हैं परचेस इज द पार्ट ऑफ आईसी। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बी मेंशन करेगा कि मैंने किससे परचेज किया हुआ है, फ्रॉम ए, एंड व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज द 20। आई रिपीट अगेन, मैं अगर आपको सेल करता हूं तो वो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, बट आपके लिए वो परचेसेस है, तो वो किसका पार्ट होगा, आईसी का। इन द सेम ऑर्डर आपने किसको सेल किया, सी को, तो सी भी ये राइट डाउन कर सकता है कि हमने किससे परचेज किया है, फ्रॉम ए, एंड व्हाट इज द अमाउंट 30। सिर्फ फॉर्म टू फॉर्म ट्रांजेक्शंस आपको देखना है। चलिए, और इंफॉर्मेशन आपके काम का नहीं है, बी में आते हैं। बी ने किसको सेल किया है, सी को, तो अगेन सी राइट डाउन कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन में कि मैंने फ्रॉम बी परचेज किया, एंड व्हाट इज द अमाउंट जी, 40। सेम ऑर्डर में आप देखिए, इसने डी को सेल किया, तो डी अपने अकाउंट में लिख सकता है फ्रॉम बी, एंड व्हाट इज द अमाउंट 60। इन द सेम ऑर्डर सी की इंफॉर्मेशन कहती है कि मैंने डी को सेल किया, तो डी ने फिर से लिखा कि जी मैंने परचेज किया है फ्रॉम सी, द अमाउंट इज 100। और कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म्स के बीच में नहीं है, तो यहां पर नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर फॉर्म्स टू फॉर्म ट्रांजेक्शन आपको देखना है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वहां तक आप सारा काम कर चुके हैं, अब फाइनलाइज करने की जरूरत है। तो फाइनलाइज करते हैं बाय द वैल्यू एडिशन। तो जीवीए एमपी आपको निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो आप टोटल करते जाइए। तो यहाँ पर आपने टोटल किया सबसे पहले ए का 40, 30, 70, 20, 90 एंड 10, 100। तो हमने लिखा 100 माइनस 0, 100 इज द आउटपुट, 0 इज द वैल्यू ऑफ इनपुट, तो 100 इज द आंसर, 100 करोड़। सेम ऑर्डर अगर आप बी की बात करें, तो बी का टोटल हम कर देते हैं जी, और यहाँ पर आपने टोटल किया तो 150, यहाँ पर है 20, तो आपने लिखा 150 माइनस 20 इज 130 करोड़। इन द सेम ऑर्डर सी की बात करते हैं, सो द टोटल अमाउंट ऑफ सी इज 300। आईसी इसका टोटल है 70, तो आपने लिखा 300 माइनस 70, दैट इज 230। एंड द लास्ट वन डी का टोटल है 400 और इसका इनपुट का टोटल है 160, तो आपने लिखा 400 माइनस 160, दैट इज 240 करोड़। सो आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, एंड दैट इज द वैल्यू एडिशन बाय ईच फर्म। नाउ नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं गाइस, और नेक्स्ट वन इन्होंने आपसे पूछा टोटल वैल्यू एडेड। सो उस वैल्यू एडिशन का टोटल कर दीजिए। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इसी में आपको लिख के दिखा रहा हूं। आप जानते हैं जब हम सारे वैल्यू एडिशन को सम करते हैं, सो द वैल्यू इज जीडीपी एमपी, एंड जीडीपी एमपी इज द सम ऑफ द जीवीएमपी। तो आप सबकी जीवीएमपी को सम कर दीजिए, 100 प्लस 130 प्लस 230 प्लस 240, एंड द वैल्यू इज 700 करोड़। तो आपने यहाँ पे लिखा 700 करोड़, दैट इज द आंसर।
नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा अबाउट द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन होता है जो हम किसको करते हैं, हाउस होल्ड को, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि जिसने किसी भी गुड्स को फॉर द कंजम्पशन पर्पस यूज किया है हम उसकी बात करें। अब इंटायर इंफॉर्मेशन में देखिए जो भी आपने हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हाउस होल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ए में। बी में अगर आप देखेंगे तो अगेन कंजम्पशन तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। अगेन आपके पास हाउस होल्ड का एग्जांपल है, यहाँ पर भी हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट है, ठीक है। कंजम्पशन आई रिपीट अगेन, तीन लोगों के कंजम्पशंस को ऐड करना है, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो हम इन सारी वैल्यूज को टोटल कर लेते हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ। तो दैट इज द 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 100 इज 190, 190 और इन दोनों को सम करेंगे सो द 590 करोड़ इज द आंसर। तो आपको निकालना है द लास्ट वन है, दैट इज द टोटल सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिससे फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर वी हैव द टू एग्जांपल, जो स्टॉक आपने आज कीप किया हुआ है वो फ्यूचर में आपके लिए रिटर्न का काम करेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में उसे सेल कर सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर आपके पास एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट्स एक कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। ये क्यों किया जाता है ये आप एक्सपेंडिचर मेथड में भी सीखेंगे। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं टोटल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, आप टोटल कर सकते हैं। तो 10 प्लस 100 दैट इज 110, सो दैट इज योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपने सॉल्व किया। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर द जीडीपी इज ऑलवेज द सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं 590 प्लस 110 इज द 700 करोड़। टू क्वेश्चंस आपके पास हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर आपसे पूछा गया अबाउट द एनवीएफसी। अब एनवीएफसी कैसे फाइंड आउट करें, तो आप जानते हैं फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड हमारे पास जीवीएमपी आता है और फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला आप उसे एनवीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर मेरा सजेशन आपको यह है कि आप हमेशा स्टार्टिंग तरीके से कीजिए। इसका मतलब बेसिक तरीके से पहले आप जीवीएमपी फाइंड आउट कीजिए एंड आफ्टर दैट उसे हम कन्वर्ट करेंगे एनवीएफसी में। चलिए तो मैं आपकी हेल्प करता हूं इस क्वेश्चन में। पहले हमें फाइंड आउट करना है जीवीएमपी, और जीवीएमपी जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगेन आई रिपीट द फॉर्मूला, आपको पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और भगवान की कृपा से इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी है। चलिए तो सबसे पहले हमें सेल्स फाइंड आउट करना है और आप देखिए क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डोमेस्टिक सेल्स। आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक सेल्स इज नॉट द टोटल सेल्स, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स के अलावा हम फॉरेन कंट्री में भी सेल कर सकते हैं जिसे आप एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो पहले आपको टोटल सेल्स फाइंड आउट करने के लिए डोमेस्टिक सेल्स में किसको ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट को यूज करता हूँ और ध्यान से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जहां पर हम सेल्स की बात करेंगे तो 1200 इज द डोमेस्टिक सेल्स प्लस आपने किया 200 इज द एक्सपोर्ट्स, प्लस करना है आपको चेंज इन स्टॉक। और आप देखिए चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को प्लस करेंगे। अगर डिक्रीज इन स्टॉक बोला होता तो उसे आपको माइनस करना होता। तो यहाँ पर 60 आपका स्टॉक है, प्लस आपको चाहिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो आप देखिए गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है वर्थ ऑफ 10 करोड़, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ब्रैकेट फिर से समझाता हूं, पहले ब्रैकेट में आपने सेल्स को शो किया, देन चेंज इन स्टॉक एंड देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसमें से माइनस कीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसका मतलब होता है परचेसेस। आप फाइंड आउट करो क्या परचेसेस डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है डोमेस्टिक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। डोमेस्टिक परचेस का मतलब टोटल परचेस नहीं दिया हुआ, जैसा कि आप जानते हैं हम फॉरेन कंट्री से भी रॉ मटेरियल बाय कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में देखिए इंपोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में आपके पास इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है। तो अगेन मैं ब्रैकेट यूज करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा डोमेस्टिक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 400 प्लस करेंगे इंपोर्ट्स 120। मैं एक बार फॉर्मूला आपको फिर से रिपीट करता हूं। जब हमने आईसी के नामों की बात की थी तो आईसी का एक नाम था परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब टोटल रॉ मटेरियल, तो हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल आ गया डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट्स।
अदर इनपुट्स का मतलब छोटे मोटे और खर्चे, मैंने वहां पर आपको बताया था पावर चार्जेस, फ्यूल चार्जेस। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको पावर चार्जेस भी गिवन है एंड द अमाउंट इज 20, तो आप यहाँ पर इस 20 को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसे टोटल कर लीजिए और जीवीएमपी फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमारे पास ये आया 1470, माइनस करेंगे द टोटल इज 540। कहीं मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 1470 माइनस 540 जहां से आप सॉल्व करेंगे सो द 930 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ जीवीएमपी। ठीक है, बट हमें ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है एनवीएफसी। कोई खतरनाक नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं जीवीएमपी को एनवीएफसी में। तो भूल ना जाना बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला का फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप एक बार फिर से देख सकते हैं उस वीडियो को अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो सबसे पहले आपने राइट साइड पे लिखा जीवीएमपी और आप जानते हैं हमें लिफ्ट मांगनी है जी। तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, और एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में, तो आपने एनआईटी को माइनस किया। तो जीवीएमपी हमारे पास आया था 930। नाउ द डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपके पास उसका दूसरा नाम आप जानते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है, तो यहाँ पर 50 गिवन है। देन आपको चाहिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, क्वेश्चन में आपको वैट गिवन है और आप जानते हैं वैट इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 माइनस करेंगे सब्सिडीज, और सब्सिडीज आपके पास है 30। तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हमारे पास आएगा -20, माइनस माइनस प्लस होगा, सो द आंसर इज 900 करोड़। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेट एनवीएमपी एंड द एनवीएफसी। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। पहले हम जीवीएमपी फाइंड आउट करते हैं, और जीवीएमपी जिसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। इधर द क्वेश्चन इज इजी और टफ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं जी सेल्स क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है आउटपुट सोल्ड, और नेक्स्ट वन दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट, मतलब सेल्स आपको नहीं दिया हुआ। तो आप जानते हैं सेल्स निकालने का एक तरीका हमारे पास होता है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड के साथ। तो मैं प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने ब्रैकेट यूज किया 900 मल्टीप्लाई बाय 40। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस दैट इज द सेल्स, प्लस करना है आपको चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो हमने अगेन ब्रैकेट यूज किया, क्लोजिंग इज 1000, ओपनिंग इज 800। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है तो मैं उसकी टेंशन ही नहीं ले रहा। माइनस करना है आपको आईसी दैट इज योर परचेसेस, और क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो ये आपके पास है 20,000। तो आप इसे टोटल कर सकते हैं, 900 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 36,000, प्लस करेंगे 200 माइनस करेंगे 20,000, तो ये हमारे पास 16,200 करोड़ आया। बट आपको ये फाइंड आउट नहीं करना, आपको फाइंड आउट करना है एनवीएमपी। तो अगेन आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला, जी से एन पर जाना है माइनस डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड द वैल्यू इज 700, सो द आंसर इज 15,500। सेम ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है एनवीएफसी, तो हमने यहाँ पे लिखा एनवीएमपी, और एमपी से अगर आप एफसी पर जाना चाहते हैं तो माइनस आप करेंगे एनआईटी, और एनआईटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी गाइस। तो आप जानते हैं सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सेल्स टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अपने बेसिक्स को मत भूलिए बस। चलिए, तो यहाँ पर आपने लिखा 15,500 माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो है आपके पास 3,000, सो द आंसर इज 12,500। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, और इसके बाद आप ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे। मींस किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हम उन कमेंट्स का आंसर जल्द से जल्द आपको देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज फ्रॉम द सीबीएसई लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चंस। दैट मींस एग्जामिनेशन हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर इन्होंने पूछा कैलकुलेट द सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें सेल्स फाइंड आउट करना है, तो सेल्स इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड जहां पर आपको पता होना चाहिए। अब उसे कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड हमारे पास जीवीएमपी आता है, और जीवीएमपी का फॉर्मूला आप लोग राइट डाउन करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल सही है, पर इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे। इस बार हम सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास एक हेल्प दिया हुआ है एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ एनवीएएफसी। तो मैं जानता हूं कि एनवीएफसी से मैं पहले कन्वर्ट करके जीवीएमपी फाइंड आउट कर लेता हूं, और अगर जीवीएमपी की वैल्यू आ गई तो मैं सेल्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जीवीएमपी लिखा और राइट साइड पे लिखिए जो ऑलरेडी पता है, दैट इज द एनवीएफसी। नाउ आपको कन्वर्ट करना है, आप जानते हैं नेट टू ग्रॉस तो प्लस होगा डिप्रिसिएशन एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस तो प्लस होगा एनआईटी। तो एनवीएफसी आपके पास है 300, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 30 एंड द एनआईटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस ही आपके पास है, दैट इज 20। आप चाहे तो ब्रैकेट यूज करके 20 माइनस 0 लिख सकते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलिए, तो यहां से अगर आप टोटल करेंगे सो द वैल्यू इज 350। क्वेश्चन हमें लैक्स में गिवन है, तो आंसर भी हमारा लैक्स में ही आएगा। इसके बाद हम चलते हैं जीवीएमपी का बेसिक फॉर्मूला आप राइट डाउन कर सकते हैं एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो जीवीएमपी की जगह आप पुट कर सकते हैं 350। आप जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द सेल्स जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक जो आप देख सकते हैं -50 दिया हुआ है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, माइनस करना है आईसी दैट इज योर परचेसेस। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है 200। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस को हम उधर भेज सकते हैं। तो हमने लिखा सेल्स इक्वल्स टू 350 प्लस 250। ध्यान दीजिए -200 -50 -250, तो यहां से आपने सॉल्व किया, so the sales is the 600 lakhs and that is your answer। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेट द जीडीपीएमपी एंड द नेशनल इनकम। और जैसा कि आप जानते हैं नेशनल इनकम जिसे हम एनएनपी एट एफसी भी बोलते हैं, तो नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करना है। पहले आपके पास इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 3 सेक्टर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड सेम इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। आप जानते हैं वैल्यू एडिशन ईच फर्म, प्रोड्यूसर या सेक्टर की बात करता है। तो वी हैव द 3 सेक्टर, अगर हम सबकी वैल्यू एडिशन को सम करेंगे तो वी गॉट द जीडीपी एट एमपी। तो मैं यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेट में करने के लिए जा रहा हूं, मैंने लिखा जीडीपी एमपी इज सिग्मा जीवीएमपी। दैट मीन्स अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैंने लिखा जीवीएमपी बाय प्राइमरी सेक्टर, शॉर्टकट समझिएगा, पीएस इज द प्राइमरी सेक्टर, प्लस आएगा सेकेंडरी सेक्टर, प्लस आएगा टर्शियरी सेक्टर। तो हम इस तरीके से जीडीपीएमपी निकाल सकते हैं। वैल्यू एडिशन का वही फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 800, माइनस कीजिए प्राइमरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 400। दिस वन इज द वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 200 माइनस इंटरमीडिएट इज 100, और टर्शियरी की बात करते हैं तो 300 माइनस 50। अब आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबके वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करके और माइनस कर दें टोटल ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आप ये सोचिए कि इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करती होगी। पहले वो एक ग्रुप की बात करते होंगे लाइक द प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी, देन द टर्शियरी।
तो इसी तरीके से मैंने सेपरेट फॉर्म में किया है, दोनों ही फॉर्म एक्सेप्टेबल है, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने सॉल्व किया, सो द 400 प्लस 100 प्लस 250, सो द टोटल अमाउंट इज 750 करोड़। नाउ आप जीडीपीएमडी को आप कन्वर्ट कीजिए, जो नेक्स्ट वन आपको निकालना है दैट इज द नेशनल इनकम। आप जानते हैं एनएनपी एट एफसी, तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया जीडीपी एट एमपी। अब ग्रॉस से जाना है नेट पर, तो आपको पता है माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो आप प्लस एनएफआईए करते हैं, और एमपी टू एफसी आप माइनस एनआईटी करते हैं। तो दिस वन इज द फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जीडीपीएमपी आया था 750, डेप्रिसिएशन आपके पास, एंड दैट इज अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80 गिवन है। एनएफआईए आप जानते हैं फीफा माइनस फीटा होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट, तो हमने रिसीव किया दैट इज द फीफा, एंड द नेक्स्ट वन इज द फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, दैट इज द फीटा। तो आपने यहाँ पे लिखा फीफा दैट इज द 10 माइनस 20। इन द सेम ऑर्डर एनआईटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और क्वेश्चन में आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, सब्सिडीज भी हैं, सो दैट इज द 50 माइनस 20। तो यहां से मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहा हूं, 750 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 30। तो आपने अगर इसे सॉल्व किया, सो द आंसर इज 630 करोड़, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। Thank you.